एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चों का नाम कुम्मू और मिक्कू था। टुनटुनी चिड़िया पे उसके बच्चों की जिम्मेदारी थी। वो अपनी जिम्मेदारी अकेले निभाती थी। एक बार जंगल में बहुत तेज की बारिश हो रही थी। बेटा, कुम्मू और मिक्कू, बहुत तेज की बारिश हो रही है। तूफान भी लग रहा है। तुम दोनों घर के अंदर खेलना, बाहर नहीं जाना। जंगल में वाकई में बहुत तेज का तूफान आया था। सारे पेड़ पौधे बहुत तेजी से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारा कुछ टूट के बिखर जाएगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, बहुत तेज की तूफान है और हमारा घर भी हिल रहा है। मैंने आज तक ऐसा तूफान नहीं देखा है। कुछ करो माँ। बेटा, तूफान तो वाकई में बहुत तेज की है। मुझे लगता है हमारा घर टूट के बस गिरने वाला है। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। टुनटुनी चिड़िया और कुम्मू चिड़िया जल्दी से घर से बाहर उड़ जाते हैं, लेकिन मिक्कू उसी घर में रह जाती है और तूफान के कारण झील में गिर जाती है। मिक्कू चिड़िया बहुत तेज से रोती है और चिल्लाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया और कुम्मू चिड़िया को सुनाई नहीं देता। टुनटुनी चिड़िया और कुम्मू चिड़िया एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि मिक्कू चिड़िया तो उसके साथ है ही नहीं। बेटा कुम्मू, मिक्कू चिड़िया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, मैं तो तुम्हारे पीछे आ रही थी। कहीं मिक्कू कहीं उसी झोपड़ी में तो नहीं छूट गई। हमें जल्दी से जाना होगा। तेज बारिश और तूफान के कारण मिक्कू चिड़िया उसी झोपड़ी के साथ झील में बहे जा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया वहां आती है और मिक्कू को झील से निकाल लेती है। निकाल के उसे बाहर ले जाती है और उसी सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। बारिश और तूफान बहुत तेज की है बेटा। तुम दोनों को ख्याल रखना होगा और मेरे पीछे पीछे रहना होगा। मुझे ये स्थान भी सुरक्षित नहीं लग रहा। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं मिक्कू का ध्यान रखूंगी और खुद का भी ध्यान रखूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तेज बारिश में एक सुरक्षित स्थान को ढूंढती है। आखिरकार उन्हें कुछ सुरक्षित स्थान मिल जाता है। टुनटुनी और उसके बच्चे बारिश और तूफान रुकने का इंतजार करते हैं। कुम्मू बेटा और मिक्कू बेटा, जब तक बारिश और तूफान नहीं रुकती, हमें यही इंतजार करना होगा। कुछ देर के बाद बारिश और तूफान रुक जाती है और सूरज भी निकल जाता है। माँ, हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया है। बेटा, हम एक नया घर बनाएंगे। मैं यहाँ आसपास में कोई पेड़ देखती हूँ जहाँ हम घर बना सकते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पे टुनटुनी चिड़िया और उनके बच्चों को एक पेड़ दिखाई देता है। माँ, क्या हम इस पेड़ पे अपना घर बना सकते हैं? हाँ बच्चों, मैं इस पेड़ राजा से पूछती हूँ कि क्या हम इस पे घर बना सकते हैं। पेड़ राजा, तेज बारिश और तूफान के कारण मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे बेसहारा हो गए हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना घोंसला बनाऊं। क्या तुम इजाजत देते हो? मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा चिड़िया, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला बनाए, तो मुझे माफ करो। टुनटुनी चिड़िया और उसके दो बच्चे उदास होकर एक डाल पे बैठे होते हैं। तभी वहाँ एक चिड़ा आता है और उनसे पूछता है कि तुम अजनबी चिड़िया लगती हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और उदास भी लग रही हो। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है। ये मेरे दो बच्चे हैं। तूफान में हमारा घर टूट गया और हम बेसहारा हो गए। मैंने पास में ही एक पेड़ से पूछा कि हम वहाँ घर बना सकते हैं, लेकिन उसने हमें मना कर दिया। वह पेड़ तो है ही घमंडी चिड़िया। तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। तुम किसी और से पेड़ से पूछो। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी उनके पास मुनमुन चिड़िया आती है और बोलती है, अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और दो बच्चों को लेकर? रात तो बहुत हो गई है, अपने घर जाओ। मेरा घर तूफान में टूट गया है और हम बेसहारा हो गए हैं और हम बहुत भूखे भी हैं। पास में ही मैंने एक पेड़ से पूछा कि हम वहाँ घोंसला बना सकते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। चिड़िया बहन, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा और अफसोस भी हुआ।
तुम एक काम करो, तुम आज की रात मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कल सुबह एक नया घर भी दिलवा दूंगी और खाने के लिए भी दे दूंगी। तुम सब यही आराम करो और ये लो, ये दाना खा के देखो, कल सुबह मैं तुम्हारे घर का इंतजाम कर दूंगी। पास में ही एक पेड़ है जो कि आम का है, बहुत ही हरा भरा है, तुम वहां जाके रहना, ठीक है? तुम्हें वो घर बहुत पसंद आएगा। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें आसरा भी दिया और खाने को भी दिया और हमारी इतनी मदद कर रही हो। मुनमुन चिड़िया आम के पेड़ के पास चिड़ियों को लेकर आ जाती है। ओ पेड़ राजा, क्या तुम हमें अपना घर बनाने दोगे? मैं तुम्हारे पेड़ पे घोंसला बनाना चाहती हूँ। तेज बारिश और तूफान के कारण मेरा घर टूट गया है और मेरे बच्चे बेसहारा हो गए हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? चिड़िया, मैं फलों से भरा हुआ हूँ, तुम देख सकती हो मेरा सर बहुत भारी हो चुका है, ऊपर से तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाओगी तो और भी भारी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका चेहरा देख के मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम घर बना लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों को बेसहारा होने से बचा लिया। मीनू चिड़िया, अगर तुम नहीं होती तो मेरा घर नहीं बन पाता। तुमने भी मेरी बहुत मदद की है, तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया है। चिड़िया, मैं भी तो एक चिड़िया हूँ, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम तो मेरी बहन जैसी हो। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ आम के पेड़ के ऊपर अपना घर बना लेती है। पास में ही वही पेड़ था जिसने उसे मना किया था, लेकिन वो जब देखता है कि आम के पेड़ पे उसने अपना घर बना लिया है तो वो बोलता है, टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी, मुझे माफ कर दो। भगवान ने मुझे इस बात की सजा दी और देखो मेरे ऊपर तो एक भी फल नहीं है।